चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। आज हम लोग के बीच 10th क्लास का एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि रैखिक समीकरण युग्म का है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि अब हम लोग का एग्जाम जो है काफी कहा जाए तो नजदीक है, यानी 15 से 16 दिन और हम लोग का एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है VVI है। अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो समझो लुट गए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, जानेंगे कि वह भिन्न कौन सा है, इसे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बाबू हल करते हैं। हल लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि अंश x तथा हर y है। इसको मान लिए, लिखेंगे इसीलिए भिन्न, इसीलिए भिन्न बराबर x/y। x बटा क्या हो गया y। अब लिखेंगे बाई क्वेश्चन, लिखेंगे बाई क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, यानी भिन्न के रूप में लिख दिए यानी बटा के रूप में। बाई क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, ये हो गया प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे की ओर पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, भिन्न जो है x/y है। कह रहा है अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़िए, हर में भी 2 जोड़िए, कितना हो जाती है तो 9/11। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18 सिंप्लाइड 11x माइनस 9y कर देंगे बराबर 18। 22 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हमारा 22, क्योंकि प्लस इक्वल टू की साइड प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिंप्लाइड 11x माइनस 9y बराबर है घटा तो -4 हो गया, यानी 18 में से 22 गया -4 हुआ। इक्वेशन 1 कर लेंगे। फिर लिखेंगे एंड में इसका होता और फिर यदि कह रहा अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, यानी x/y में अंश में 3 जोड़ दिए, y में भी, हर में भी 3 जोड़ दिए तो 5/6 हो जाती है। इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। ये 6x 5y इधर, 5y बराबर की सेट प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया बराबर ये 15, 18 उधर गया तो माइनस में हो गया। ये 6x माइनस 5y बराबर घटेगा तो 15 3 18 -3 हो गया। समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण क्या हुआ जी, 2 हुआ। समीकरण क्या हुआ, 2 हुआ। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर -4, ये जो हुआ हमारा समीकरण 2। 6x माइनस 5y बराबर -3। अब इसमें क्या करेंगे, ये समीकरण तो हम अब क्या करेंगे, यदि ऊपर नीचे सेम टू सेम मिल जाए तो सिंबल बदल के सिर्फ कटा देंगे, नहीं मिलता तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 6 से गुना, समीकरण 2 में 11 से गुना। 11 6 66x, ये 66x हो गया माइनस 9 6 54y बराबर 6 4 24। इसको करेंगे तो 11 6 66x माइनस 11 5 55y बराबर 11 3 33 -33। अब देखेंगे एक झलक तो ये सब सेम आ गया, तो सिर्फ सिंबल बदलेंगे। तो ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से कट गया
तो बाबू क्या बचा, ये घटाएंगे, ये y बचा बराबर ये घटा, तो 34 में से 33 गया, प्लस में है तो घटेगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, प्लस 9 होगा। कह सकते हैं, अब यहां चलते हैं, यहां नहीं दिख रहा तो यहां पे चलते हैं, इसीलिए y बराबर है 9, ये आंसर हो गया। एक y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में जब रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट y बराबर 9 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना है, तो 11x माइनस 9y बराबर 18। 11x माइनस 9 गुना y का मान 9 है तो 9 लिखेंगे बराबर 18, सॉरी ये 4 है, कितना है जी यहाँ पे 4 है, 4 सॉरी ये 4 है तो 4 लिखेंगे, -4 है, यहाँ पे कितना है जी -4 है तो -4 लिखेंगे। अब 11x बराबर ये -4 99 81, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 81, सिंपलाई डेट 11x बराबर ये घटा तो 77 हुआ, कितना हुआ 77 हुआ, इसीलिए x बराबर 77 बटा 11, 11 से 77 7 हुआ, लिखेंगे अतः x बराबर 7 एंड y बराबर 9, यही क्या हुआ जी हमारा आंसर हुआ। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है हम लोग को बन के रेडी होगा, जो कि देख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एग्जाम जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक है, तो अब हम लोग कुछ अभी जो क्वेश्चन हम लोग को चलेगा तो एग्जाम के लिए चलेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने को सीखेंगे, जानेंगे, जो कि देख सकते हैं। चलिए, यदि ये क्वेश्चन जो है आपको दिल तक छू जाए तो इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिख कर ये बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।